नमस्कार सभी को। टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पशु परिचर के निःशुल्क बैच के अंतर्गत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो आपके सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक दिया हुआ है सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान, उसकी क्लासेज जो है नियमित रूप से हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पिछली क्लास में हमारा जो अब टॉपिक चल रहा है वो तत्व यौगिक मिश्रण वाला चल रहा है। उसमें पिछली क्लास में हमने धातु, अधातु, उपधातु पढ़े। उनमें कुछ जो विशेष धातुएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में वहां पर देखा था। अब जो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, जो है हमारी अगली जो विशेष इंपॉर्टेंट यहाँ पर तत्व रह रहे हैं। हम यहाँ पर जो हमारे आवर्त सारणी में हमने देखा कि टोटल तो 118 जो है तत्व हैं। सभी को तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, कुछ विशेष तत्वों को, विशेष धातुओं को, विशेष उपधातुओं को, अधातुओं को ही यहाँ पर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनमें कुछ ना उनका जो है कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है विशेष गुण है, विशेष लक्षण है, उसके कारण उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है। सबसे पहले आती है हमारी ब्रोमीन। एक अधातु है, द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में होती है। हमने पहले एक बताया था आपको धातु में पारा, पारा या मरकरी। पारा या मरकरी ये होती है धातु, और एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। जबकि आपको अधातु की बात करें तो अधातु द्रव अवस्था में है, वो है ब्रोमीन। इसके बाद आती है लिथियम, सबसे हल्की धातु है, प्रबल अपचायक है, और मैग्नीशियम फ्लैश बल्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे हल्की धातु है, धातुओं में सबसे हल्की, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु की बात करते हैं तो लिथियम है, सबसे प्रबल अपचायक होता है, और मैग्नीशियम फ्लैश बल्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम की बात करें, पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। भूगर्भ, पृथ्वी के भूगर्भ में, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु। अब भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों की बात करें, अब धातु, अधातु, उपधातु बात नहीं, टोटल तत्वों की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, उससे कम पाया जाता है सिलिकॉन, फिर उससे कम पाया जाता है एल्यूमिनियम। अब इनमें से जो है आप देखिए, ऑक्सीजन जो है वो है अधातु, ऑक्सीजन अधातु है। सिलिकॉन जो है उपधातु है, और एल्यूमिनियम जो है धातु है। अब आपसे इसी से प्रश्न किस प्रकार से अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं कि भूपर्पटी में या भूगर्भ में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु, सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु तो भी ऑक्सीजन। सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु तो एल्यूमिनियम, और सर्वाधिक पाई जाने वाली उपधातु तो वो है सिलिकॉन। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम तीन तत्व हैं जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, और फिर एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, और एल्यूमिनियम धातु है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना काफी अधिक रहती है। तो आगे चलते हैं। अगला आता है हमारे पास पारा। हमने पढ़ा अभी ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु है, द्रव अधातु है, जबकि पारा जो है एकमात्र द्रव धातु है, एकमात्र द्रव धातु है। इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। सबसे कम गलनांक वाली धातु है, सबसे कम गलनांक वाली, यानी बहुत कम ताप पर ये पिघल जाती है, सबसे कम गलनांक वाली धातु है। सिनेबार अयस्क से, प्रकृति में जो है कुछ तत्व जो है डायरेक्ट मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, वो अयस्कों के माध्यम से उनको निष्कर्षित किया जाता है, निकाला जाता है। ये इसका अयस्क जो है, पारे का अयस्क होता है सिनेबार, पारे का अयस्क होता है सिनेबार। पारा उष्मा विद्युत का सुचालक होता है। धातु है तो धातुओं के लक्षण में हमने पढ़ा, धातुएं विद्युत उष्मा की सुचालक होती है, यानी चालन करती है। तो ये विद्युत का सुचालक है। इसका उपयोग बैरोमीटर और थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। तापमान को जब नापते हैं तो कहा जाता है कि पारा ऊपर गया, पारा नीचे आया, तो पारा चढ़ना, पारा डाउन होना, तो ये थर्मामीटर में इसका तापमान नापने में उसका उपयोग किया जाता है। इसकी अधिकता से मिनीमाटा रोग, काफी इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में यह है। मिनीमाटा रोग शरीर में पारे की अधिकता से, मनुष्य में रोग होता है मिनीमाटा। ये होता है मानव शरीर में पारे की अधिकता से, किसी बाहरी स्रोतों के माध्यम से अगर पारे की अधिकता हो जाए तो वहां पर जो है मिनीमाटा रोग हो जाता है। जापान जो है वहां पर इसका काफी अधिक प्रभाव देखा जाता है, मिनीमाटा रोग, वहीं से ये शब्द आया है।
तो इसकी अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये शब्द है, ध्यान रखना है, मिनीमाटा रोग पारे की अधिकता से। अगला जो है हमारा सोडियम है। हमने धातुओं में सबसे क्रियाशील धातु पढ़ा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे क्रियाशील होता है, बाहर खुला नहीं छोड़ा जाता इसको, ये तुरंत जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको स्टोरेज जब किया जाता है, रखा जाता है, इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। तो इसी प्रकार से सोडियम भी है। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील है, तो पोटेशियम के बाद में सोडियम आता है। तो सोडियम भी काफी अत्यधिक क्रियाशील जो है धातु है। यह मुलायम धातु है। सबसे पहले तो मुलायम होता है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इतना मुलायम होता है कि चाकू से ये काटा जा सकता है। सड़कों पर पीली रोशनी, जो पहले सड़कों, आजकल एलईडी लाइट्स आ गई हैं, पहले जो है पीले लैंप होते थे, उनमें इसका उपयोग सोडियम धातु होती थी, क्योंकि एक वर्णीय है। ये एक वर्णीय होता है और प्रकाश पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता। बारिश आदि में पानी की बूंदों से वो प्रकाश विभक्त नहीं, फैलता नहीं है, धुंधला नहीं होता है, इसलिए इस सोडियम का उपयोग वहां पर किया जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके जल्दी आग पकड़ लेती है, वही पोटेशियम की तरह। नोट में दे भी रखा है कि आपने पहले पढ़ चुके हो, पोटेशियम को भी केरोसिन में रखा जाता है। यानी सोडियम और पोटेशियम दो हो गई, दो ऐसी अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं जिनको खुला नहीं रखा जाता। ये खुला रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में, केरोसिन में स्टोरेज या संग्रहित किया जाता है। ओस्मियम, ओस्मियम सबसे भारी तत्व है, इसे ओएस से सबसे भारी तत्व धातु है, तत्व या धातु भी कह सकते हो, तत्व है, तो इसको ओएस से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ केवल एक ही बिंदु है, अब इसको यहाँ पर क्यों क्यों लिया गया, क्योंकि ये सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व की बात आए, और बाकी कुछ विशेष लक्षण है नहीं, केवल एक विशेष लक्षण है इसका, भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अगली बात, टंगस्टन। टंगस्टन में सर्वाधिक गलनांक। देखो किसी ना किसी, जो यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है तत्व या धातु अधातु, उसका एक विशेष लक्षण है, इसी कारण से उसको इस स्लाइड में स्थान दिया गया है। सर्वाधिक गलनांक है इसका, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। अब जो है हमारे पहले जो आजकल एलईडी लाइट्स आ गई है, पहले जो बल्ब आते थे उनमें एक स्प्रिंग का जो तंतु आता था, वो काफी गर्म हो जाने के बाद भी पिघलता नहीं था, यानी वो गर्म होकर ही वो उसके प्रकाश देने का कारण क्या था, गर्म होकर लाल होता था, वही उसके प्रकाश देने का कारण था। अब वो इतना बारीक जो है, बारीक तार की जो स्प्रिंग बनी होती थी, वो इतने उच्च तापमान पर भी वो पिघलती नहीं थी। उसका कारण क्या होता था, क्योंकि वो जो बना होता था वो इस टंगस्टन धातु का बना होता था, और इस टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। यानी आप देख लो 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलती है, टंगस्टन पिघलती है। तो इसलिए वो तंतु जो है, इतने बारीक तार का तंतु जो है, इतने उच्च तापमान के बावजूद भी वो पिघलता नहीं था। ये जो है भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में होता है, अपने डेगाना खान है, डेगाना नागौर में शायद पड़ती है ये, तो वहाँ डेगाना खान से इसका उत्पादन होता है। टेक्नीशियन प्रथम मानव निर्मित तत्व है, ये याद रखना है, प्रथम मानव निर्मित तत्व जो है टेक्नीशियन है, टेक्नीशियम, सॉरी। सीजियम जो है सबसे बड़ा परमाणु आकार वाला तत्व, अगर आपसे पूछा जाए वो है सीजियम। यूरेनियम, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी इससे रेडिएशन निकलती है, और इसको आशा धातु भी कहते हैं, आशा धातु भी कहते हैं। भारत में यूरेनियम का, क्योंकि ये काफी उपयोगी है, काफी महंगी जो है, और इसके काफी उपयोगी हैं, काफी उद्योगों में काफी उपयोगी है। भारत में यूरेनियम का उत्पादन झारखंड में होता है, झारखंड में यूरेनियम की खदानें हैं, वहां से इसका उत्पादन होता है। तो आज के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे धातुएं अधातुएं थी, इनके कुछ विशेष गुणों के कारण हमने इनको पढ़ा है। काफी यहाँ से जो है हमारे जो प्रश्न है यहाँ से डायरेक्ट बन जाते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाले क्लासेज है उनके नोटिफिकेशन और जो भी सूचनाएं आपको मिलती रहे। आप वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।